पहले चीनी कंपनियों के ठेकों पर वार, अब 59 ऐप बैन। गलवान के बाद भारत ने चीन को ऐसी दी चोट। भारत के लद्दाख बॉर्डर पर लगातार चीन अपनी बेकार की चालों से बाज नहीं आ रहा है। हमारे देश के 20 जवानों की शहादत को अभी हम भूले नहीं हैं। चीन है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पर भारत भी अब नया भारत है। ये किसी से पहले से कुछ कहता नहीं और जो पहले से कुछ गलत हरकत करे उसे भारत छोड़ता नहीं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने क्या क्या तैयारी की है जिससे चाइना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहला, भारत ने बॉर्डर पर भेजी है स्पेशल फोर्स। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए लद्दाख में तैनात की माउंटेन फोर्स। कारगिल में दिखा चुके हैं कमाल। भारत के 20 सैनिक की शहादत के बाद तनाव जैसा माहौल है। लद्दाख में भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना को अलर्ट कर दिया है। इस बीच भारत ने 3488 किलोमीटर लंबे LAC पर माउंटेन फोर्स को तैनात कर दिया है। ये सेना की वो टुकड़ी है जो पहाड़ की ऊंचाइयों से दुश्मनों पर नजर रखती है। कहा जा रहा है कि चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए इन्हें सीमा पर तैनात किया गया है। क्या है माउंटेन फोर्स की ताकत? सीमा पर तैनात की गई माउंटेन फोर्स गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। मुश्किल हालातों में दुश्मनों को ये सबक सिखाने में माहिर होते हैं। खास तौर पर इन्हें पहाड़ों पर लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कारगिल युद्ध में माउंटेन फोर्स ने पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 1999 खुद चीन के एक्सपर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि इतनी मजबूत माउंटेन फोर्स ना तो अमेरिका के पास है और ना ही रूस के पास, बल्कि ये ताकत सिर्फ भारत के पास है। दूसरा, मॉस्को में राजनाथ सिंह। रूस में विक्ट्री डे के जश्न पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे और इस दौरान डिफेंस डील को लेकर चर्चा की गई है कि भारत जल्द से जल्द 30 फाइटर जेट खरीदना चाहता है, जिनमें MiG-29 और सुखोई 30M के शामिल हैं। रूस ने भी जल्द से जल्द इस सौदे को पूरा करने को कहा है और साथ ही एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील को जल्द से पूरा करने को कहा है। तीसरा, चारों तरफ से भारत ने चीन को घेरा। भारत ने अपनी राजनीति के तहत देश और विदेश में एकजुटता बनाई है, जिसका परिणाम ये है कि आज हर देश भारत को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इजराइल, रूस, तिब्बत, हांगकांग सारे देशों ने मिलकर भारत के समर्थन में चीन को घेरा है। चौथा, भारत ने चीन को व्यापार में झटका देने की तैयारी की। भारत करीब 300 चाइनीज प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर उनका आयात कम करेगा। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सरकार अप्रैल से ही इस योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में PM नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान के जरिए लोकल उत्पादों का बढ़ावा देने का ऐलान किया था। अधिकारियों के मुताबिक सरकार 160 से 200 चाइनीज प्रोडक्ट पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाने की तैयारी में है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है कि उन पर शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि लाइसेंस की जरूरत और सख्त क्वालिटी चेक के जरिए उनका आयात को कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार ने चाइना के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया अहम फैसला, 59 चाइनीज ऐप को किया बैन। जी हाँ, भारत सरकार ने चीनी कंपनी के 59 ऐप को बैन कर दिया है। इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय टिकटॉक, लाइकी, कैम स्कैनर आदि ऐप हैं। टिकटॉक को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इस फैसले से चीनी सरकार की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अकेले भारत में पूरी दुनिया की कमाई की 30% सिर्फ भारत में ही थी। इसमें PUBG गेम और Zoom ऐप को नहीं रखा गया है। चीन जितना जल्दी समझ जाए उतना ही इसके लिए बेहतर है और भारत ने इसी बैन से फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप को भी इशारा दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और वक्त रहते वो भी अपने आप में सुधार लाएं।